लगातार हम सड़क हादसे की बात कर रहे थे और इसी बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। पुंछ और मेंढर में पाकिस्तान ने जोरदार फायरिंग की है। पुंछ में 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत अब तक हो गई है। उधर मेंढर में भी 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक तरफ आप शांति बहाली का प्रस्ताव रखते हैं, दूसरी तरफ आप अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। यही 2 चेहरे लगातार पाकिस्तान के बीते कई दिनों से देखने को मिल रहे हैं। सीजफायर के उल्लंघन के साथ ही उनका निशाना भारतीय सेना के साथ साथ आम नागरिक भी हैं। ये पता चलता है कि कितनी निर्मम और कितनी भयानक सोच पाकिस्तान की है। पाकिस्तान हमदर्दी की बात करता है, बढ़ावे की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, वही आम निर्दोष लोगों को अपना निशाना भी बनाता है। ये साफ हो गया है। अब तक 2 बच्चे, मासूम बच्चों की मौत हो गई है। वहीं एक महिला की भी मौके पर मौत हुई है। मेंढर में 2 लोग जख्मी हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। क्षति की बात करें तो भारी क्षति लोगों को पहुंची है। घर टूट गए हैं, बेघर लोग हो गए हैं और इस सभी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जमशीद मलिक जुड़ेंगे, लेकिन लगातार मैं आपको बता रही हूं कि पाकिस्तान में फायरिंग हुई, जिसके बाद पुंछ में 2 बच्चे समेत 3 की मौत हो गई है। मेंढर में भी 2 लोग जख्मी हैं। ऑन स्पॉट जैसे हमें बताया गया है, अभी उनकी नेम बेस्ड डिटेल भी मिली है। एक लेडी है जिसकी ऑन स्पॉट डेथ हुई है जैसे बता रहे हैं, और 2 बच्चे हैं। तो एक इंजोर्ड आया है जिसका नाम मोहम्मद असलम है, मोहम्मद यूनुस है, सन ऑफ मोहम्मद असलम, 26 साल का है। इसको कंपाउंड फ्रैक्चर है लेफ्ट लेग का, विद वैस्कुलर इंजरी है, शॉक में है। इसको स्टेबलाइज करके जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा उसके बाद हमने गाड़ी तैयार कर ली हुई है, तो जम्मू रेफर करेंगे। क्या हाल है लोगों का? लोग परेशान हैं, साफ तौर पर देखा गया, अपने लोगों को खो रहे हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। क्या ताजा हालात हैं वहां के? जी सर, पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल पैदा किया गया है, क्योंकि पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिन में पाकिस्तान की जानिब से होने वाली गोलाबारी में 4 लोगों की इस वक्त आम शहरियों की मौत हो चुकी है और इसमें 7 के करीब लोग जख्मी भी हो चुके हैं। पाकिस्तान की नापाक इरादे पिछले कई दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी है, जिसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल करके गोलाबारी की जा रही है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से पाकिस्तान की गोलाबारी से जहां लोगों में काफी डर व खौफ देखने को मिल रहा है और कई लोग अपना घर पर छोड़ के भी निचले इलाकों की तरफ आ रहे हैं। और 4 दिन से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के स्कूल जो है वो भी बंद पड़े हैं। इसके अगर किसी पाकिस्तान की मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है यहाँ से हमारी फौज की तरफ से, उसके बावजूद आपको बनाए रखेंगे अपने साथ। इसी बीच घायलों का क्या कुछ कहना है, उनके परिवारों को क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। 8-9 बजे तक ये फायरिंग चलती रही जी, और एक ही घर के 3 माँ और बच्चे 2 खत्म हो चुके हैं और उनका जो बच्चों का जो बाप है उसकी लात जो है वो खत्म हो चुकी है जी। 3 मकान जो है वो खत्म हो चुके हैं। इनके 2-3 मकान जुड़े हुए थे, वो 2 मकान जो है मौके के ऊपर वो खत्म हो गए, तो बिल्कुल खत्म हो गए। तीसरा मकान जो है वो खत्म हो चुका, वो भी खत्म हो चुका है। और ये पाकिस्तान के नजदीक है, हमारा घर बॉर्डर के नजदीक है और रेंज में और इसी के साथ ही हम पढ़ते हैं और ये फ्लोर में पड़ता है महाराज में, और बहुत ही हमारी बर्बादी कर दी। पाकिस्तान ये जानबूझकर हमारे साथ जुल्म करता है। अब मैं गांव जलास का रहने वाला हूं। अब पाकिस्तान की तरफ से शाम 6 बजे से फायरिंग शुरू हुआ, तो लगभग 9:30 और 10 बजे के दरमियान 3-4 घंटे फायरिंग शुरू रहा और पाकिस्तान की तरफ से एक गोला आया और पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुआ वो इस परिवार के, इस मकान के ऊपर दरवाजे के अंदर से बाहर से लगा और अंदर से पूरा ये परिवार बैठ के खाना खा रहा था। 2 बच्चे मासूम, एक 3-4 साल का था, एक 5 साल का था। 2 मासूम बच्चे मौके के ऊपर वहाँ पे इनका जो है ये वहाँ पे डेथ हो गई और एक जो इन बच्चों की माँ है वो मौके के ऊपर उसकी भी डेथ हो गई। और जो बच्चों का पापा था उसके जो है ये पाँव वहाँ से, इसकी पूरी जो लात है ये लात वहाँ से उठ गई। तो ये बहुत गरीब खानदान का मोहम्मद, इनका नाम मोहम्मद। जमशीद लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे बात करेंगे। जमशीद, लोगों को हमने सुना
परेशान हैं और अपनी आपबीती भी सुना रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें, वो लगातार अपनी नापाक हरकतों को दिखा रहा है। कितनी क्षति बॉर्डर पर लोगों के घरों को पहुंच रही है, क्या जानकारी है इस लिहाज से? जी, जिस तरह लोग भी ये कह रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, इन लोगों का भी यही खाना था, क्योंकि इन लोगों से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज पिछले कुछ दिनों से इनका खाना पीना तक भी पाकिस्तान की तरफ से बंद किया गया, क्योंकि रात को जिस वक्त ये घर छोटे बच्चों को एक माँ खाना खिला रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक रॉकेट आया जो सीधा इनके दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद अंदर मौके पे 2 बच्चे, मासूम बच्चे और इनकी मां की मौत हुई और इनका बाप बुरी तरह जख्मी हुआ। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पिछले 4 दिनों में दर्जन से ज्यादा रिहायशी घर हैं जिनको नुकसान पहुंचा और लोगों के माल मवेशियों को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि लगातार ही पाकिस्तान अपने नापाक इरादों जाहिर कर रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी कर रहा है। एक तरफ अगर से इनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये भी कहना है कि बातचीत से मसले हल होंगे, मगर एक तरफ बातचीत का नारा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ गोलाबारी की जा रही है, जिससे सीमावर्ती इलाकों की अगर हम बात करें तो सीमावर्ती इलाकों में लोगों में बहुत ज्यादा डर खौफ देखने को मिल रहा है। और जिस तरह के हालात पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए हैं, लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफी लोग जो और फ्लाइंग करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंडर के कुछ इलाकों से लोगों ने फ्लाइंग करना शुरू कर दिया था। मगर एक बात इसमें बड़ी है कि पिछले अगर 2 सालों की अगर हम बात करें तो यहाँ राजौरी से चंद किलोमीटर दूरी पर एक मंजाकोट सीमावर्ती इलाका पड़ता है, जहाँ पिछले 1 साल से पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी नहीं की गई थी, मगर कल इस इलाके को भी टारगेट किया गया। मंजाकोट के खोड़ीनाड़ इलाके में भी को भी टारगेट किया गया और इस इलाके में भी गोलाबारी की गई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये देखा जा रहा है कि नौशहरा से लेकर पुंछ तक लगातार, अगर पहले नौशहरा में फायरिंग की जाती है, नौशहरा में फायरिंग बंद करके एकदम पुंछ के सेक्टर में शुरू की जाती है, पुंछ के सेक्टर के बाद एकदम फिर नौशहरा में की जाती है। तो लगातार बहुत बहुत धन्यवाद जमशीद तमाम जानकारी के लिए। हम ताजा अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। सीज़फायर के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान लगातार कर रहा है